मुंगेर में एक ऐसे गांव की चर्चा जोरों पर है जहां पर भगवान बुद्ध से जुड़ी कई चीज पाई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह गांव 6ठी शताब्दी के इतिहास से बड़ा जुड़ाव रखता है, जो पुराने लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि पूर्व में यह गांव भगवान बुद्ध स्थली रह चुकी है। उनके रहने की कई चीजों का प्रमाण यहां पर पता चल रहा है। मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड के लगमा गांव भगवान बुद्ध की उपासना का स्थल है। यहाँ पर रहने वाले दलित समाज के लोगों के पूर्वज भी भगवान बुद्ध के उपासक रह चुके हैं और आज भी जो गांव के लोग हैं वह भगवान बुद्ध के उपासक हैं। इस गांव के बीचों बीच एक पुराने काले ग्रेनाइट की प्रतिमा सुरक्षित जमीन पर स्थापित है, जिसके सर कटे हुए हैं। लोग इस प्रतिमा को मुड़कटवा बाबा के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन इस प्रतिमा के बैठने का आसान जिस प्रकार है वह बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह ही है, इसलिए लोग इसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा बता रहे हैं। साथ ही इसे गांव के बीच बहियार खेत में 3 बड़े पत्थर हैं जिस पर अलग अलग चित्र बने हैं जो किसी भगवान या महान पुरुष चित्र जैसा लगता है। इस गांव के कई ग्रामीणों ने बताया कि हमारे पूरे गांव में कई चमत्कारी चीज है। देश के बारे में हमारे 3-4 पीढ़ी पीछे के लोगों ने भी नहीं बता सका कि यह क्या चीज है। यहाँ पर भगवान बोर्ड की तपस्या और उनके रहने की कई गवाह दिखाई देते हैं। हम लोग भगवान भोलेनाथ, भगवान गुड मॉर्निंग बाबा अलग अलग रूप से इन सभी चीजों की पूजा करते हैं। इतिहासकार सोमनाथ आर्य ने बताया कि लगमा गाँव में वज्र योगिनी देवी की मूर्ति का मिलना चौंकाती है। प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार यह मूर्ति ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य से उद्भूत देवी नैरात्मा और वैरोचन से अद्भुत वज्रवाराही के सदृश है। देवी नग्न रूप में मानव शव पर प्रत्यालीन आसन में प्रदर्शित होती है। उसके दाहिने हाथ में वज्र और बाएं हाथ में कपाल दिखाया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के करीब होने के कारण यह बौद्ध सिद्धों की तांत्रिक देवी है। वज्र योगिनी का मूल लेकिन प्रायः छिपा हुआ नाम वज्रिका है। वज्र योगिनी सर्वोच्च देवी है जो अभ्यासी को पूर्ण जागरूकता के सिद्ध चित्त तक ले जाती है। वह विभिन्न जुनूनों से इनकार किए बिना करती है। वह तामसिक और अंधेरे इच्छाओं सहित जीवन के विभिन्न रसों और जुनून को साहसपूर्वक स्वीकार करने में प्रचंड है। बौद्ध धर्म के अनुसार वज्र के अलग अलग अर्थ हैं। मुख्य रूप से वज्र का अर्थ है अति शक्तिशाली। प्रतिमा के बारे में जैसे पूर्व में कह गए हैं वही है जानकारी। ये दसियों पूर्वज से मतलब कि किसी को पता नहीं है कि ये कब से प्रतिमा है या नहीं है, और हम लोग महात्मा बुद्ध के स्वरूप में मतलब मान रहे हैं। यही है। ये 2 जगह निकले हुए हैं, एक बीच गांव में है और एक यहाँ पे है जो कि आप देख रहे हैं। एक साइड में यहाँ पे एक चारपाई के आकार का एक पत्थर है जो कि नीचे दबा हुआ है। उसको कई फुट तक कोड़ा गया, 6-7 फुट तक, लेकिन वो अंदर ही मतलब कि बढ़ता जाता है या पता नहीं क्या होता है, कितना बड़ा है ये कहना मुश्किल है। तो कुछ ग्रामीण खोदे थे, उसको बंद कर दिए। वही सकता है अगर खुदाई हो, जांच हो तो कहीं न कहीं इनका टूटे फूटे मतलब और कहीं भी मतलब बिखरे मिल सकता है। क्या नाम से इस प्रतिमा को आप लोग बोलते हैं? अभी तो मतलब महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। शुरू से जो पूर्वज नाम दिए थे वो मतलब कि कहाँ से ये नाम दिया गया, किनके द्वारा दिया गया, हाँ वो गलत था। जो कि हम लोग मतलब आपस में भी और बाहर से पर्यटक आने के बाद हम लोगों को भी कुछ वो आस्था में आई, तो इनको एक मूर्ति स्वरूप हमने पूजा कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के रूप में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजबलाल पासवान है। क्या जानकारी है इसके बारे में, मूर्ति के बारे में, प्रतिमा के बारे में? इसमें जो है ना, मकवा का आदमी थे, व्यापार देखने जा रहे थे। हम लोगों को बाबा जी ने उनसे खंती उनती मांग करके यहाँ पर आकर के उसने कहा कि हम खाना बनाएंगे। तो खाना नहीं बना करके जो है उस पर चट्टान से कोड़ काट करके उसमें जो है ना यहाँ पर से चांदी का रुपया ले करके यहाँ से बोरा में बैल पर लदनी होता था, समझे कि नहीं सर। जब भोर हुआ तो जाके खंती कोदार हमारे पिताजी का बाबा को पास पहुँचा दिया गया। वो लोग इस पर लाद करके चला, जो कि अभी चट्टान उसका साबित है। अभी एक ही गो चट्टान हम लोग देखे हुए हैं, एगो है वहाँ पर, एक हम लोग देखे हैं। बाबा का मूर्ति है, ये है जिसको कहते हैं बुद्ध।
मंडप बेचारे थे शर्मा। कौन सा ये मूर्ति है, क्या जानकारी है? उसी को पूजा उजा करते थे, उसी लिए कहा कि पोती के बाबा बियाह हो जाए तो हमारा बड़ा बढ़िया, वही बेचारे जल देते थे। यहाँ से गया हो आम के गाछ के निकल तो उसको 200 रुपया हुआ, 200 रुपया से घर जाते जाते 500 रुपया भगवान दे दिया। उसी ने आज आ करके यहाँ कहा है तुम लोग जो है बुद्धनाथ बाबा लतमारा मत मारो, इसको जो है बुद्धनाथ बाबा को, तो वही नाम धरा है। उसी ने प्रतिदिन से कहा कि आज दिन से आप लोग ये चीज़ को बाबा बुद्धनाथ का इसमें वंशज है, उसको जो है तपेश्वर नाथ आज दिन से कहो। वो बेचारे पूजा करते हुए वो भी मर गए, उनका लड़का भी मर गया, उसका पोता खानदानी में भी है, वो आकर के भी जल देता है। तो इसके बाद नहीं कोई देता है तो हम पूर्णिमा मसीहा में सर जल ला करके इसको हम जोते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ हाँ, मसीहा पूर्णिमा जो होता है ना, जब हम जल ला करके आपका नाम क्या हुआ? ये हाँ देते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ बासुकी पासवान। यहाँ के ग्रामीण। जी।